औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील चकवाली चैनल के साथ जितने मेरे बहन भाई जुड़े हुए हैं सबको मोहम्मद जमील चकवाली की तरफ से प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हो आप, ठीक हो? मैं आप लोगों का अपना भाई मोहम्मद जमील चकवाली। ये मेरी ड्यूटी फ़िनिश हो चुकी है, अभी मैं जाने की तैयारी कर रहा हूँ। ये मेरा बैग पड़ा हुआ है, ये मेरा बैग पड़ा हुआ है। ये देखिए हम लोगों की फ़िटनेस के जो लोग हैं, पूरा ये फ़िटनेस फर्स्ट का सिस्टम लगा हुआ है। ये हमारे जेंसन है। जेंसन सी यू, बाय बाय। सी यू जेंसन, इफ़ यू डोंट माइंड कैन यू राइट इट 10 प्लीज़। थैंक यू सो मच ब्रदर। सी यू, बाय बाय। तो दोस्तों ये मेरा क्लब का एग्ज़िट जहाँ से आउट होने का है। ये आप लोगों का भाई जा रहा है, नज़र आ रहा है। ये साइकिल खड़ी है। कुछ इधर के जो नज़दीक के काम करने वाले हमारे भाई बहनें होती हैं, वो आते हैं, साइकिल पे आ जाते हैं, नज़दीक पड़ जाता है उनको। हमारी रानी वो खड़ी है। जैसा कि आप दोस्तों को मालूम है, मैं इस टाइम ड्यूटी फ़िनिश करके अल्लाह पाक हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ी सी लंबी वीडियो बनाऊँ। तो आज भी अपनी नॉर्मल रूटीन की तरह लंबी वीडियो बनाने लगा हूँ। ये गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी चलते हैं अपने शूज़ चेंज करने, क्योंकि अक्सर शूज़ मेरे गाड़ी के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा सामान मेरा गाड़ी के अंदर ही होता है। दुबई का मौसम तकरीबन काफ़ी चेंज हो चुका है। आप ये समझें कि अभी तकरीबन 50% जो है ना, 60% वो दुबई का वेदर चेंज हो चुका है। यूरोप कंट्री में जो हमारे बहन भाई रह रहे हैं, तो वो तो बता रहे हैं, बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे तो बारिशें हो रही हैं और मौसम बहुत उनका जो सुहाना हो गया है, अच्छा मौसम हो गया है। हमारा भी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम, अल्लाह करीम, या अल्लाह खैर फरमा। दोस्तों दुबई की लाइफ इतनी आसान नहीं है, यकीन माने मैंने 3 दिन के अंदर तकरीबन 1510 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। अपनी जॉब के अलावा, अपनी जो जॉब है उसको छोड़ के 1510 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। कोई काम ऐसा था, कोई मेरा अपना जो ज़ाती जो मैं काम करता हूँ, मेरा अपना जो बिज़नेस है छोटा मोटा, उसके हवाले से तो मशीनें एक दो जगह चेंज हुई हैं। फिर मशीन ख़राब थी, उसके चक्कर में तो बहुत गाड़ी 2 दिन जो है ना लगातार बहुत ड्राइविंग की है। अल्लाह पाक हर काम में बेहतरी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। जो अल्लाह पाक ने मेरे मुकद्दर नसीब में लिखा है वो तो मुझे मिलना ही मिलना है, वो तो मैंने काम करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बड़ा अच्छा टाइम पास हो रहा है दुबई के अंदर। कम से कम भी अभी 13-14 साल हो गए हैं, 13 साल हो गए हैं दुबई के अंदर।
कंप्लीट तो नहीं हुए, लेकिन 13 साल जो है ऑलरेडी रनिंग में है अभी। मैं जब दुबई आया था तो मेरी जो वज़न था, मेरा जो वेट था वो 71 था, और मैं बहुत ज़्यादा फिट था, बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत ज़्यादा उस टाइम फिट था। मतलब है ये 15-20 किलोमीटर रनिंग मेरे लिए कोई इतनी बड़ी अहमियत नहीं रखती थी, मैं इतना उस टाइम फिट था। फिर आपको पता है उस टाइम घर का खाना था, फिर मैं जट ज़मींदार आदमी हूँ, भैंसों का काम करता था, अपनी ज़मींदारी बहुत करता था, थकता ही नहीं था, दूध बहुत ज़्यादा पीता था, 4.5 किलो डेली का दूध पीता था, 5-5, 6-6, 8-8 भैंसों का दूध निकाल लेता था और पता ही नहीं चलता था, फटाक करके दूध निकाल लेता था। घोड़सवारी करता था, कबड्डी खेलता था, रनिंग करता था, ज़मींदारी बहुत ज़्यादा की अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ज़्यादा फिट था, फिज़िकली बहुत ज़्यादा फिट था। मैं अभी भी फिट हूँ, ये मैं नहीं बोलता कि नहीं फिट हो, अभी मेरी 40 एज में जा रहा हूँ, अभी अल्लाह पाक के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तेरा लाख एहसान है। अभी मुझे अगर 10 किलोमीटर रनिंग करनी पड़े तो नो इशू, मेरे लिए कोई मसला परेशानी नहीं है, मैं अल्लाह पाक के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह भी फिट हूँ, क्योंकि मेरी बचपन से ये फील्ड रही है स्पोर्ट्स की, और मैंने स्पोर्ट्स को छोड़ा नहीं है। जब से मैंने होश संभाली है, मुझे स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो मैंने ये फील्ड छोड़ी नहीं है। तो मेरी 110% कोशिश भी यही होगी कि मेरे बच्चे भी जो है ना वो भी स्पोर्ट्स में आए। मुझे इतना नहीं है कि वो पढ़ लिख के पायलट बन जाएं, वो पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाएं, या वो पढ़ लिख के किसी कंट्री में जाके मुलाजमत करें, नहीं। मैं कोशिश करूँगा, मेरे अल्लाह पाक को मंजूर हुआ कि जो हमारे प्यारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहां के सरदार ने फरमाया है कि तिजारत करो, कारोबार करो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने प्यारे आका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक पर अपने बच्चों को चलाना सिखाऊंगा। बाकी मेरे अल्लाह पाक की जो मर्ज़ी, ये तो अल्लाह पाक ने लिख दिया है ना कि किसके नसीब में क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा, और अपने अल्लाह पाक के आगे भी दुआ यही करूँगा कि मैं अपने बच्चों को, क्योंकि हम लोग अक्सर जब बच्चा पैदा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो हम लोग उसको अक्सर यही बात बोलते हैं, बेटा पढ़ लिख ले, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, कहीं अच्छा नौकर लग जाएगा। लेकिन हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि पुत्र पढ़ लिखे तू बड़ा होके क्या लगेगा, इतनी स्टडी करके, इतनी तू मेहनत करके क्या लगेगा, नौकर लगेगा। हमने गोरों वाला लफ्ज़ अपने ज़हन में डाल लिया है, मुलाजमत वाला, जो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अल्लाहु अकबर, वो हम लोग चीज़ भूल के हम लोग शैतानों के पीछे, गोरों के पीछे चल पड़े हैं। हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग अपने बच्चों को देख लें, उनको अच्छे तरीके से, अल्लाह पाक माफ़ करे, उनको अच्छे तरीके से नमाज नहीं आती, कलमा रसूल नहीं आता, लेकिन आप उनको इंग्लिश से बात करें तो यकीन माने जैसा माँ बाप इंग्लिश नहीं बोलता, जैसे बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, ऐसी बात है ना। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया को देख रहे हैं, आखिरत को नहीं देख रहे। ये सब कुछ इधर ही रह जाना है। अगर करोड़ रुपया कमाओगे तो फिर भी एंड पे कफन नसीब होना है।
अगर सूखी दाल रोटी खाओगे, किसी बहन भाई के काम आओगे, किसी की हेल्प करोगे, तो फिर भी कफन ही नसीब होना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जिस करोड़पति आदमी ने मरना है, उसने पैसा इतना जमा कर लिया है कि उससे मौत से भी डर लगता है, उससे रात को नींद भी नहीं आती, इतने उसके सर पे टेंशन है, इतने उसके सर पे काम है। और जो अमीर आदमी, जो गरीब आदमी है, उसको कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल। वो 2 टाइम 3 टाइम सुकून से रोटी खाएगा, खाना खाएगा, सो जाएगा। उसके ख्याल में ये बिज़नेस वाली बातें, ये लंबी लंबी कहानियाँ, ये प्रोजेक्ट, ये सब कुछ उसके ज़हन में नहीं आएगा। मेरा बहुत बड़ा मिशन था कि मैं पाकिस्तान जाके अपना गाय और भैंसों का अपना पर्सनल फार्म बनाऊंगा, पर्सनल डेली फार्म बनाऊंगा, और बहुत एक लेवल पे, अच्छा लेवल का बनाऊंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैंने जिस दिन से सुना है कि बकरियां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बकरियां रखना सुन्नत है, बकरियां रखा करो, मेरी उम्मत के लोगों बकरियां रखा करो, इनमें बरकत है। तो मैंने उस दिन से तहिया किया हुआ है, क्योंकि हमारे जितने अंबिया कराम गुज़रे हैं, सब ने बकरियां रखी हैं, तकरीबन ज़्यादातर ने बकरियां रखी हैं। तो मैंने उस दिल से तहिया किया हुआ है, अल्लाह पाक को मंजूर हुआ तो मैं इंशाअल्लाह बकरियां रखूँगा। मैं एक अच्छा फार्म बनाऊँगा, मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़रूर पूरा करूँगा इंशाअल्लाह, ये मेरा इरादा है। इधर हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी ने बकरियां रख लिया तो हम लोग क्या बोलते हैं, और तक को यारो जमील तो दुबई चुआई तो आकर बकरियां थे रख लिया सु हालत उसकी वे का चंगा वाला सेट सी, दुबई चंगे रुपये कमांदा सी, चंगी नौकरी लगी, उस चंगा अपना को कारोबार है, उसो अथा के बकरियां रख लिया। हम लोग यही बोल सकते हैं, इसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते। For my side, I don't care about to anyone. I never think about. I don't have time to thinking about to anyone. Really, I don't have time. I am very busy to in my life. मुझे किसी के बारे में सोचने का इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी के बारे में सोचूं। अल्लाह पाक ने मुझे बहुत अच्छा एक सिस्टम बना के दिया हुआ है, मैं उस अपने सिस्टम के अंदर मगन रहता हूँ। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मैं किसी के बारे में सोचूं। बस आप लोग दुआ करना कि अल्लाह पाक मुझे इस मिशन में कामयाब करे। मैं जब भी ये काम स्टार्ट करूँगा, मैं अपने सब बहन भाइयों को A to Z अपडेट दूँगा, मैं कैसे स्टार्ट करूँगा, क्या मेरा प्लान है। लेकिन मेरे अल्लाह पाक को मंजूर है इंशाअल्लाह 110% मैं पाकिस्तान में जाके ये फार्म बनाऊँगा इंशाअल्लाह। मेरा ऑलरेडी हमने पाकिस्तान में फार्म स्टार्ट कर दिया है अल्लाह पाक के हुक्म से। हमारे पास ऑस्ट्रेलियन जर्सी फ्रीज़न नस्ल की गाय है, अल्लाह पाक का माल है, अल्लाह पाक ने हमको इस काबिल किया है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं बस मेरा बहुत बड़ा शौक़ अभी बन गया है, या मुझे इश्क लग गया है कि मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे लाजमी अमल करूँ। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिन लोगों ने बकरियां रखी हुई हैं, वो बहुत सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे ज़िला चकवाल के अंदर हमारे एक भाई हैं चौधरी शबीर साहब,
अगर मेरा कोई बहन भाई यूट्यूब पे सर्च करना चाहे तो उनको शबीर चकवाल गोट फार्म के नाम से सर्च कर सकता है। आप उनकी बातें सुनो, आप उनका फार्म विज़िट करो, आप उनका फार्म देखो यूट्यूब पे। उस भाई ने 60 बकरी से 70 बकरी से वल्लाह आलम कितनी बकरी से स्टार्ट किया, ऐसे ही कुछ 100 से कम बकरी से स्टार्ट किया था फार्म। और उसने एक बात बताई थी रिकॉर्डिंग करके, उसका भी चैनल अपना है यूट्यूब पे, शबीर गोट फार्म्स के, चकवाल गोट फार्म के नाम से। उसने बोला था कि मैं चैलेंज करता हूँ पूरे पाकिस्तान को कि बकरियों से इंसान करोड़पति बन सकता है। उस भाई ने, शबीर भाई ने यह बात बोली कि बकरियों से इंसान करोड़पति बन सकता है। उसने पूरी तफसील बताई कैसे बन सकता है और क्या क्या करना चाहिए। उसकी बात बहुत पॉइंट वाली थी, बहुत ही मज़े वाली उसकी बातें थी। अल्लाह पाक हमारे भाई को ज़िंदगी से दे, आमीन सुम आमीन। उसने बोला कि मैं पूरे पाकिस्तान को, ये नहीं कि अपने सिर्फ पंजाब को, उसने बोला मैं पूरे पाकिस्तान को चैलेंज करके बोलता हूँ कि इंसान बकरियों से करोड़पति बन सकता है। फिर मैंने यूट्यूब की हिस्ट्री पूरी, बकरियों की हिस्ट्री पूरी, जितने पाकिस्तान में बड़े बड़े बकरवाल थे, मैंने सब की हिस्ट्रियाँ देखी। जब इंसान किसी काम के पीछे जाता है तो फिर उसकी गहराई तक जाए। ये नहीं है कि 1 2 4 दिन किया तो उसके बाद पीछे हट जाए, ये गलत बात है। मैंने फिर पूरी स्टडी की, पूरा पढ़ा, कम से कम 2-3 माह मैं यही काम करता रहा। तो उसमें पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े गोट फार्म है ना, जितने बड़े बड़े बरों से मालूम, जिनके पास दादा परदादा यही काम करते आ रहे हैं और उनके पास मतलब है लाखों का माल है, 10-20 नहीं, कम से कम लाखों का माल है। सबसे बड़े हैं हमारे अशरफ गुजर साहब फ्राम साहिवाल। उनके बहुत बड़े चैनल पे, यूट्यूब पे उनकी बहुत ज़्यादा वीडियो हैं, बहुत बड़े फेमस आदमी हैं वो। उनसे पूछा गया है कि जनाब चकवाल गोट फार्म वाले भाई ने ये बात बोली है, आपकी उम्र गुजर गई है, आपके दादा परदादा यही काम कर रहे हैं, आपका दुनिया में नाम है, आप इस चीज़ से, आप इस बात से कितने मुतफिक हैं। उस भाई ने बोला कि जनाब ये चकवाली भाई ने जो बात की है, शबीर चकवाल गोट फार्म वाले ने जो बात की है, उसने बोला उसने 100% नहीं 110% उस भाई ने बात ठीक की है। बकरियों से इंसान करोड़पति बन सकता है। फिर मुझे शबीर भाई की बातें बहुत मुतासर की, मैं उनके और ज़्यादा क्लोज़ हो गया, उनकी वीडियो देखने लग गया, उनसे व्हाट्सएप पे मैंने बात की, मुझे उनसे बहुत जो है ना वो सीखने को मिला। अभी तकरीबन 1 हफ़्ता नहीं हुआ होगा, मैं उनकी वीडियो देख रहा था, उनकी एक वीडियो अपलोड हुई थी। उसमें उन्होंने 500 बकरी फाल सेल रखी हुई है, 500 बकरी, 500 बकरी उन्होंने फार सेल रखी हुई है। उनकी कीमत कितनी स्टार्ट होती है? 16,000 से लेके 35,000 तक, 16,000 से लेके 35,000 तक 500 बकरी फार सेल है। तो मैंने अपने ज़हन में ये सोचा, मैंने बोला अल्लाह पाक भाई के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन।
अगर 500 बकरी आप 16,000 नहीं 35,000 नहीं, इसका आप मिडिल हिस्सा निकालो, आप फी बकरी 20,000 निकालो तो 500 बकरी का 1 करोड़ रुपया बनता है। कितना? 1 करोड़ रुपया बनता है। ये उस भाई ने जो सिर्फ फार सेल लगाई हुई थी, उसके अलावा जो उसकी बाकी घर की थी जो उसने रखी हुई थी वो अलग थी। मज़ा तो आया ना काम करने का। अब उस भाई ने जब स्टार्ट किया, उसने मेरे को लगता है 50 बकरी से स्टार्ट किया या 70 बकरी से, ऐसे ही है, 100 बकरी से कम स्टार्ट किया, जहाँ तक मेरा आइडिया काम करता है और जहाँ तक मैंने सुना है, उसकी भाई की वीडियो देखी है, सुनी है। उसने बोला है बकरी साल में 2 दफ़ा बच्चे देती है, बकरी साल में 2 दफ़ा बच्चे देती है, हर 5 माह के बाद बकरी बच्चे देती है। साल में बकरी 2 दफ़ा बच्चे देती है। अगर एक बकरी 2 बच्चे दे, 6 माह के बाद वो बच्चा 15,000 का बिकेगा एक बच्चा। 2 बच्चे कितने हो गए? 30,000 के। अगर आपके पास 50 बकरी है, 50 बकरी में से आपने 100 बच्चा लिया है तो वो कितना पैसा बन जाएगा? सोच सकते हैं, उससे भी ज़्यादा पैसा बनेगा। ये सिर्फ मैं 50 बकरी की बात कर रहा हूँ। 6 महीने के बाद उसने आपको 15 लाख प्रॉफिट देना है। अब उस भाई ने चलाने का क्या सिस्टम रखा हुआ है, उनके खाने पीने का क्या सिस्टम रखा हुआ है, ये नहीं है कि सिर्फ रख लिए हैं। उस भाई ने 10 मरले में उनका बनाया हुआ है शेड, जहाँ पे बकरियाँ रखी हुई हैं, और आगे 3 एकड़ में उसने सिर्फ और सिर्फ बकरियों के लिए चारा लगाया हुआ है। उस भाई की सेटिंग देखें, महीने में 30 दिन होते हैं। 3 एकड़ उसने ज़मीन में चारा लगाया हुआ है बकरियों के लिए। एक उसने मुलाजिम रखा हुआ है, उसका नाम रज़ाक है, जो उसकी बकरियां संभालता था। उस टाइम मेरे को लगता है 70 बकरी थी उसकी या 50 बकरी थी, इतनी, जो मैं उसकी स्टार्टिंग की वीडियो देख रहा था। उस भाई का क्या काम है, 3 घंटे सुबह 1 एकड़ के अंदर बकरियां छोड़ देनी है। बकरियां खुद ब खुद चरती रहेंगी। ठीक 3 घंटे के बाद उन बकरियों को उधर से ही घर में ले आना है। साथ में ही है बिल्कुल, ज़मीन एक जगह पे ही है। शाम को फिर 3 घंटे उन बकरियों को उधर खुला छोड़ देना है। उसका बस यही काम है। एक एकड़ में 10 दिन बकरियां चराएंगे वो, फिर इस एकड़ को छोड़ देंगे, नेक्स्ट एकड़ में चले जाएंगे। 10 दिन उसमें चलाएंगे, फिर नेक्स्ट एकड़ में चले जाएंगे, 10 दिन उसमें चलाएंगे। जब तीनों चर के ख़त्म हो जाएंगे, फिर पहले वाले से स्टार्ट हो जाएंगे। उस भाई ने ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है, और अल्लाह पाक ने उसके रिज़्क़ में इतना बरकत डाली हुई है ना, कि मैं बोलता हूँ कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। इतना उस माशाल्लाह भाई का एक अच्छा सिस्टम चला हुआ है। लेकिन हम लोगों का क्या मसला है, आप उसको चेक करना, उसको सर्च करना यूट्यूब पे। हमारे ज़िला चिकवाल के, मैं इस दफ़ा छुट्टी जाऊँगा। मैं अल्लाह पाक को मंजूर है, इंशाल्लाह मैंने 100% प्लान बनाया हुआ है। मैं उस भाई से मुलाकात करूँगा, उसके फार्म पे विज़िट भी करूँगा इंशाल्लाह। जहाँ तक बात है विज़िट की, मैं विज़िट करूँगा, वीडियो भी बनाऊँगा और अपलोड भी करूँगा। उस भाई ने 8 साल जर्मनी में काम किया है। 8 साल जर्मन में काम करने के बाद वो इस नतीजे पे आया है
कि मैं अपना बिज़नेस करूँगा, अपना बिज़नेस करूँगा। आप उसकी पर्सनैलिटी देखें, अल्लाह पाक उस भाई को ज़िंदगी से दे, माशाल्लाह इतना अच्छा प्यारा जवान है। 6 फुट भाई की कम से कम हाइट होगी। जिस तरह चकवाली पुत्र होते हैं लंबे चौड़े जवान, इस तरह वो है। 6 फुट उसकी हाइट होगी। अच्छा मतलब है जवान है, खूबसूरत जवान है। या वो स्पीच करता है, इंग्लिश बोलता है या उर्दू बोलता है या पंजाबी बोलता है, तो मैं बोलता हूँ कि उसके एक एक लफ्ज़ में फूल ऐसा लगता है जैसा फूल वो फेंक रहा है। इतनी उसकी अच्छी स्पीकिंग है। तो हर किसी की अपनी अपनी सोच है। मैं बोलता हूँ कि मैं तो अपने बच्चों के हक़ में होऊंगा, जैसा वो चाहेंगे मैं तो उनके साथ ऐसा चलूँगा। उनकी अच्छी खुराक करूँगा, उनको अच्छा जवान बनाऊँगा, कोशिश करूँगा 110% स्पोर्ट्स मैन जाने का, उनको स्पोर्ट्स में हो जाए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा अपना उस्ताद है, मेरे गांव का आदमी है, इफ्तिखार उर्फ खारू डाब। कुछ हमारे दोस्त जानते होंगे कबड्डी की दुनिया से जो वाकिफ़ है। जब मैं पैदा हुआ था उस टाइम उस पे अरूज था उस्ताद पे, उस्ताद इफ्तिखार उर्फ खारू डाब हमारे गांव का है। जब मैं थोड़ा सा जवान हुआ, 15-16 साल का हुआ, 18-20 साल का हुआ, उस टाइम वो कबड्डी तकरीबन उसका एंड था, वो छोड़ चुका था। 22 साल उसने पंजाब का रिकॉर्ड रखा है। 22 साल, मुंह से बोलना आसान है, पूरे पाकिस्तान में दूर की बात, दुनिया उसको जानती है। मुझे बहुत शौक़ था कि मैं उसकी कबड्डियाँ देखूं, लेकिन मैं नहीं देख पाया क्योंकि वो मुझसे बड़े थे। मेरा जब टाइम आया तो वो छोड़ गए थे। एक दिन मैं फेसबुक यूट्यूब देख रहा था, आज से 3-4 माह पहले, तो अचानक एक लाला सफ़ीर हैं, ये इधर के हैं, रावलपिंडी साइड के हैं। वो पुरानी वीडियो जो 1980 से लेके 2010-2020 तक उनके पास सभी वीडियो कबड्डी की मौजूद हैं। मैंने देखा तो अचानक एक बहुत पुरानी वीडियो सामने आ गई 1992 की। मैंने बोला यार मज़ा आ गया, मुझे बहुत शौक़ था, मैं देखने लग गया। जब मैंने उस भाई की प्रोफाइल देखी फेसबुक पे, तो उस भाई ने सभी पुरानी वीडियो लगाई हुई थी। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने अपने उस्ताद को भी देखा, उस्ताद ही मेरा इतना अरूज था उस्ताद पे, बजिस की इंतहा नहीं, हद से ज़्यादा। वो परिंदा, उसको परिंदे का खिताब दिया गया था। परिंदे का खिताब दिया जाना कोई आसान बात नहीं है कि परिंदा एक दफ़ा उड़ जाए तो वो कभी पकड़ा ही नहीं देता, ये बात हकीकत है। तो उसको परिंदे का खिताब दिया, मुझे बहुत फ़ख्र हुआ। मैंने उनकी कॉपी की और अपने फेसबुक पे एडिट करके उनकी वीडियो डाली, तो हमारे बहुत से लोगों को पसंद आई। कहने का मतलब ये है कि 1982 की वीडियो उनकी आज 38 साल के बाद, 38 साल के बाद लोग इतनी खुशी से देख रहे हैं जिसकी इंतहा नहीं है, हद से ज़्यादा खुशी से देख रहे हैं। आज भी उनको दुनिया जानती है, आज भी उनको दुनिया जानती है। किधर किधर लोग बैठ के देख रहे हैं, समझ ही नहीं है किधर किधर। वही उनके बच्चे पढ़ लिख के बहुत आगे चले गए हैं, लेकिन यकीन माने उनको अपनी गली के अलावा दूसरी गली के लोग भी नहीं जानते। अपनी गली के अलावा दूसरी गली के लोग भी नहीं जानते। वो पढ़ लिख बहुत ज़्यादा गए हैं, माशाल्लाह पाक उनको ज़िंदगी से दे। लेकिन जो उनके वालिद साहब ने नाम बनाया था,
जो दुनिया याद करती है आज भी 38-40 साल तक भी बाद उसके बाद, तो देखो उनके बच्चों को कोई पूछता तक भी नहीं, उनके बच्चों का नाम तक भी किसी को मालूम नहीं है। ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाहिए कि कुछ हिस्ट्री में लिखना चाहिए कि कल आने वाले लोग आपको पहचान सकें कि ये कौन था, ये किसका बेटा है, ये किसका पोता है, ये किसका भाई है। बातें बहुत लंबी हो गई हैं, कभी कभी होनी चाहिए लंबी लंबी बातें। आज म्यूज़िक भी बिल्कुल नहीं गुनगुनाया। आहा, चलो कोशिश करते हैं थोड़ा सा म्यूज़िक भी गुनगुनाते हैं। वैसे मेरा गला भी सूख गया है क्योंकि तकरीबन आधा घंटा हो गया बातें कर रहे हैं। किरी गलती हुई ये जालिम, क्यों दूर डेरे लाइनी, बुए गैर दे बसाए नी। किरी गलती हुई ये जालिम, क्यों दूर डेरे लाइनी, बुए गैर दे बसाए नी। किरी गलती हुई ये जालिम। होया जख्मी जख्मी सीना, मेरा डूब गया सफीना। होया जख्मी जख्मी सीना, मेरा डूब गया सफीना। इंजी रोगी दिल नू लाए नी। केरी गलती हुई ये जालिम। ऊहा डांगे बचपन दे वाले गुजरिन, जदा वाकिफ प्यार तू ना से। कायनात तू सोहने वसदे हासे, नाही दर्दां दा एहसास। जिस दिन दा तू मैनू छड़ गयो, उस दिन दा मैं बर्बाद। तेरे नाल प्यार पाके शफकत अमनी वंजा के, गलियां च भोंदा रहंदा, मिट्टियां ते सौंदा रहंदा। किरी गलती हुई ये जालिम। ए दिल जख्मी इस दुनिया ते मुरे प्यार दे जाल च नहीं। कुल सोहने धोखे बाजों दिन ए ताजा धोखा खाने। अभी सच पूछो तो
पता नहीं क्या मसला है, अभी वो इतना दिल नहीं करता, दिल करता है लेकिन आवाज़ नहीं साथ देती, गुनगुनाते नहीं हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। नहीं तो पहले मैं बहुत ज़्यादा गुनगुनाता था, हद से ज़्यादा गुनगुनाता था। सब ने चला जाना है एक दिन, हमने भी चला जाना है, आपने भी चला जाना है। देखो अभी लाला शफाउल्लाह, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुम आमीन। उन्होंने बहुत अच्छे गाने गाए हैं। जीरा रंग पसंद है तेको, उसे रंग दे कपड़े पैसा, ईदाते तू जो आसे, ईदाते तू जो आसे, तेकू पाके मैं भी कैसा, जीरा रंग पसंद है तेको। आसी ते मैं सुने सा, झनकार सोने दिल दी। आय हाय अल्लाह, इश्क बड़ा निकम्मा है, इंसान को कहीं का भी नहीं छोड़ता। हा हा, जो बीत गया है वो अब लौट के ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा, कोई और न आएगा। तू साथ न दे मेरा, चलना मुझे आता है, हर आँखी से वाकिफ हूँ, बचना मुझे आता है। ये जीवन का पुतला जल जाए भी तो क्या, मरने के लिए ऐसा फिर टाइम न आएगा। जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा। हाय हाय दिल दियां गल्लां हाय चकवाली आए जिंदाबाद। चलो भाई दोस्तों, चलो भाई बहनों भाइयों, मेरा तो घर ऑलरेडी तकरीबन अल्लाह पाक के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तकरीबन मैं घर के पास पहुंच गया हूँ। ये अपनी गली में जा रहा हूँ। कुछ दिन पहले हमारी एक सिस्टर बहन पूछ रही थी, उन्होंने मेरी वीडियो देखी तो मेरे को बोलती हैं भाई ये सभी गली में क्यों बैठे हुए हैं मेरी बहन जब ये खाना वाना खाते हैं हम लोग सभी जब प्रदेश के, तो बाहर बैठ जाते हैं दोस्त जान के साथ, गपशप लगाते हैं। सिगरेट कोई स्मोकिंग करता हो तो वो स्मोकिंग करते हैं। जैसा ये देखो कोई मार्केट जा रहा है, कोई आ रहा है, बस ऐसा ही सिस्टम जो है ना वो लगा हुआ है। ये ऑलरेडी आपका भाई पहुंच चुका है अल्लाह पाक के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मेरी राइट साइड पे ये दूसरी गाड़ी सफ़ेद वाली खड़ी है जो मेरे ऑपरेटर लोग चलाते हैं, लेकिन अभी वो नहीं चला रहे। दुआ में याद रखा करो, कोशिश किया करो अच्छा काम करने की। मैं अभी रिकॉर्डिंग थोड़ी सी बंद करता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, खुश रहें।
भुला मना मेना ईदा